कुछ न कुछ वो अपने जिंदगी की कामयाबी के लिए सोचते रहते हैं। तो आज हम इसी तरह एक सपना के बारे में बताऊंगा, जो अमेरिका के एक जाने माने व्यक्ति जिन्होंने आई हैव अ ड्रीम लिखा, उनका नाम है मिस्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका परिचय इतनी दर्दनाक है क्योंकि वह जो है अपने एजुकेशन के दरमियान अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए, संकटों का सामना करते हुए देश में रंग भेद की नीति को अंत करने का संकल्प लिया, और वह दृढ़ संकल्प ही अमेरिका के लिए एक सार्थक सिद्ध हुआ। वो सार्थक सिद्ध होने का वजह है क्योंकि यूएसए में जो है जाति विभेद के लिए बहुत ही अनेक समस्या होते थे। गरीब वंचितों के साथ बहुत ही धोखा होता था। उन तमाम धोखाओं से बचने के लिए अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग ने रंग विभेद के प्रति जंग छेड़े थे, लेकिन उस जंग के दरमियान जो है उनके परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा। लेकिन बाद में पीस फॉर प्राइज, नोबेल प्राइज उन्हें 1964 में मिला और अप्रैल में उनकी मृत्यु भी हो गई, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई। तो जो व्यक्ति देश के लिए आवाज उठाता है तो जरूरी नहीं कि वो खराब होता है, वो देश को सुधारना चाहता है, लोगों को एक नई दिशा देना चाहता है। लेकिन नई दिशा लोगों को समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े जंग को लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो लोगों का काम क्या होता है, कुछ लोग उसे आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि छत पे चढ़ा देते हैं और नीचे से सिर ही हटा देते हैं, और बेचारा जो है कूद के मरे या तो उसे मार दिया जाता है। यानी कि हत्या करना कितनी गुनाह है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हत्या हुआ था 1964 में। यह हत्या कहीं ना कहीं अमेरिका के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी धोखा थी। वहां के लोग अगर उन्हें सपोर्ट किया होता तो शायद मार्टिन लूथर किंग की हत्या नहीं हो पाती। वो अपने लिए कुछ नहीं किया, वो देश के लोगों के आजादी के लिए, रंग भेद के प्रति लड़ा। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी ने रंग भेद की नीति के लिए दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन शुरू किए थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जब रेल से सफर कर रहे थे, अंग्रेजों ने धक्का देकर के ट्रेन से बाहर निकाल दिए थे। जब महात्मा गांधी ट्रेन में सफर कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, तो अंग्रेजों ने बोला तेरे को यहाँ बैठने का हक नहीं है। गांधी ने बोला मेरे पास टिकट है। उन्होंने बोला तेरे पास फर्स्ट डिवीजन क्लास में बैठने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट है, मैं बैठूंगा। उन्हें तुरंत धक्का देकर के बाहर निकालने की कोशिश की गई, सामान्य ट्रेन से बाहर फेंक दी गई। गांधी ने बोला कम बैक टू माई कंट्री, आई शुड टू यू। तुम मुझे ट्रेन से धक्का देके बाहर निकाले, मैं तुझे देश से बाहर निकालूंगा। और वही जिद आया और अंग्रेजी सत्ता का अंत करने के लिए जिद समर्पित और दृढ़ संकल्प के साथ एक सपना गढ़ लिया, और वही सपना पूरा करने में अंग्रेजों के खौफनाक तरीका को, अंग्रेजों के सत्ता को जड़ से खत्म कर उजाड़ फेंका। तो एक व्यक्ति जब दृढ़ संकल्प लेता है और एक सपना देखता है तो वो पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है। वो जीने और मरने का बात भुला जाता है। जिंदगी, मौत क्या चीज है, मौत तो आनी ही है। 90 साल भेड़ बकरियों की तरह गुलाम जीने से अच्छा है कि 30 साल जियो, आजादी से जियो, क्योंकि अनलिमिटेड जीने से कोई फायदे नहीं होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप उन हत्यारों जिन्होंने मार्टिन लूथर किंग की हत्या की, महात्मा गांधी की हत्या की, उन तमाम हत्यारों को अगर इस दुनिया को दिखाएंगे तो हकीकत पता चलेगा और हमारा देश सुरक्षित होगा। कोई व्यक्ति हमारे समाज को, देश को आगे बढ़ाना चाहे तो उसे पूरे जान से सभी लोगों को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। अगर चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपको हर बातों का जवाब लेकर के आऊंगा और इस देश को सुधारने की एक अहम प्रक्रिया शुरू रहेगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।